सलाम। मेरी रानी बेटी कहाँ है? अब्बू अब्बू आप कब आए? मेरी चीज लाए आज फिर भूल गए। ऐसे कैसे हो सकता है? मेरी गुड़िया हुक्म करे और मैं ना लाऊं। अरे वाह। नहीं, पहले अपने प्यारे प्यारे हाथों से चाय बना कर लाओ, जब दूंगा। प्लीज अब्बू, अम्मी अब्बू के लिए चाय बना देना। आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। आमिना की वजह से हमारे घर में कितनी रौनक है ना। मुझे तो सोच सोच कर ही रोना आता है कि एक ना एक दिन हमारी गुड़िया शादी कर कर चली जाएंगी। कितना सूना हो जाएगा हमारा घर। वो तो उसका हंसता हुआ चेहरा देखकर मेरी सारी थकान दूर हो जाती है। अम्मी अम्मी, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। अरे मेरा बच्चा, नाश्ते में भी कुछ नहीं खाया है। तू रुक, मैं अभी तेरे लिए दूध गर्म कर कर लाती हूँ। नहीं ना अम्मी, मत उठ के जाइए, मैं दूध नहीं पीऊंगी। गुड़िया बेटा जिद नहीं करते, अगर दूध नहीं पीऊंगी तो कल का प्लान कैंसल। ये तो चीटिंग है ना अब्बू, आपने तो मुझसे वादा किया था ना। पहले दूध पी लो, फिर प्रॉमिस पूरा करेंगे। पी लो आमिना, चलो पी लो। शाबाश। चाय बनी क्या? कितना टाइम लगाऊंगी? जी अम्मी, अभी लाई। क्या भिलाई? कब से इंतजार कर रही हूँ। भाभी, is my tiffin ready? Please wait for 5 minutes. I will pack your tiffin, sending Mariam and Fatima. Otherwise, the bus will you get up. No thanks to you. Do as per your convenience. I will take lunch from canteen. Hello, bye. और करो, धीरे धीरे काम निकल गया ना। मेरा बच्चा बगैर टिफिन लिए मेरे कमाने वाले बच्चे को अब ये होटल का गरा सरा खाना खाना पड़ेगा। कितनी बार बोलती हूँ, जल्दी जल्दी हाथ चलाया करो। कोई काम ढंग का नहीं। किचन में कितना सामान फैला पड़ा है। जी अम्मी, अभी साफ करती हूँ किचन को। हरी अप, गो ब्रश योर टीथ एंड टेक आई एम कमिंग टू द ब्रेकफास्ट। सुनो, मेरे लिए कप कॉफी बना के लाओ। जी आप आज जरा बच्चों को स्कूल छोड़ाइएगा, घर में बहुत से काम पड़े हैं। काम तो क्या हुआ, हर औरत काम करती है। तुम एक अकेली औरत नहीं हो। जाओ जल्दी से मेरे लिए कॉफी बना के लाओ, मुझे मैच देखने जाना है। देखा अम्मी, भाभी को इसका मतलब ये हुआ हम इनसे बहुत काम कराते हैं। ऐसा नहीं है सारा। तुम्हें कहा ना कॉफी ला कर दो। अगर ऐसा ही था तो माँ बाप ने नौकरानी भी देना था दहेज में। अरे छोड़िए अम्मी, नौकरानी भी देती तो इसी की जल्दी आप ही को देना पड़ती। और भैया कौन सा कुछ कमा लेते हैं। ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? शक्कर कौन डालेगा इसमें? अरे अल्लाह, शक्कर डालना भूल गई। मेरे कपड़े प्रेस कर देना।
खाना बना लेती हूँ। मेरे कपड़े प्रेस हो गए क्या? जी अभी करती हूँ। क्या करती रहती हो दिन भर? इतना सा भी काम वक्त पर नहीं होता। कब से कह कर गया था? बच्चों की स्कूल से आज फिर नोटिस आई है फीस के ताल्लुक से। देखो मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूँ। किसने कहा था प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करवाने का? गवर्नमेंट स्कूल क्या बंद हो गई थी जो इतना जबरदस्ती फजूल खर्चा करने पर तुली हुई हो? मैंने बहुत सोच समझ कर इस स्कूल में एडमिशन कराया अपने बच्चों का। इन्हें इस स्कूल में आला तालीम मिलेंगी। मैं तुम्हें बताकर तलाश करूँ क्या कर रहा हूँ ना कोशिश। फरीहा बता रही थी एक जगह वैकेंसी है। वैकेंसी तो बहुत जगह मिलेगी मगर मुझे चॉइस वाली जॉब चाहिए। कौन 7 से 8 घंटे अपना सर खपाएगा? और हाँ, तुम मेरी जॉब की फिक्र करना छोड़ दो। तुम खुद क्यों नहीं जॉब कर लेती? तुम भी तो एजुकेटेड हो ना। मैं कैसे कर सकती हूँ जॉब? मुझ पर घर की इतनी सारी जिम्मेदारियाँ हैं। ऐसा बोला ना कि तुम्हारा साथ देना ही नहीं है। ऐसी कई औरतें जो अपने घर का काम करके शौहर का बोझ हल्का करती है। और हाँ, मैंने एक ऑफिस में तुम्हारे लिए 10 से 5 का टाइम है। और हाँ, मुझे जल्दी से 50 रुपये ला कर दो। तुम्हें पता है ना कि मैं इसके बगैर नहीं रह सकता। ये क्या, आपकी भी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं। आप अपनी जिम्मेदारी पूरी करने की बजाय हम पर ही बोझ बनते जा रहे हैं। देखो मैं जैसा हूँ तुम्हें वैसा ही कबूल करना पड़ेगा, वरना उठो लो अपने बच्चे और यहाँ से निकलो। पूरे 1000 रुपए दे गए थे तुम्हारे अब्बा। जाओ जल्दी से मुझे 50 रुपये ला कर दो। अरे बेटा, इतनी जल्दी स्कूल से आ गए? अम्मी, हमें स्कूल से निकाल दिया गया है। 2 साल से फीस नहीं भरी गई है। अम्मी, मुझे भी पढ़ना है। अम्मी, मुझे भी अभी पढ़ना है। आप प्लीज भर दीजिए हमारी फीस। देखा आपने, अब तो बच्चों को भी स्कूल से निकाल दिया गया है। आप कभी तो सीरियस हो जाए करे। अरे यार, इस घर में तो सुकून से 2 घड़ी रहना भी मुश्किल है। अम्मी, अम्मी पता है आपको, आज भाभी ने फिर दूध उबाल दिया। आमिना, आमिना। जी अम्मी, जल्दी बोलिए, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, वरना आज भी ऑफिस में बातें सुननी पड़ेंगी। काम ऐसा करोगे तो हर जगह बातें सुननी पड़ेगी। आज फिर दूध उबाल दिया तुमने। अरे किस मिट्टी की बनी हो? तुम जैसे पढ़े लिखे से तो जाहिल ही अच्छे। अच्छा हुआ तुम अभी तक निकली नहीं हो। मेरे शर्ट पर बटन लगा दो। अब्बू, आप ये शर्ट बाद में भी दे सकते थे। आप जानते हैं ना, अम्मी को लेट हो रहा है। बहुत जबान चलने लगी है तुम्हारी। अब्बू, आप मुझे जितना चाहे मार ले, मगर हमारी अम्मी पर रहम कीजिए प्लीज। कौन सा तेरी माँ पर जुल्म के पास उठे? जरूर तेरी माँ ने ही तेरे कान भराऊंगा। तू बोलेगी ना? उन्होंने रात से भी कुछ नहीं खाया है। दादी, मेरे अम्मी की तबीयत खराब है। पूरी रात तकलीफ से जागते रही, बुखार में तपती रही रात भर। वो भी थक जाती है, फिर भी घर चलाने के लिए जॉब करती है। इस पर से उन्हें लेट होने पर ऑफिस में भी डांट खानी पड़ती है। आमिना, आमिना।
डॉक्टर मैडम प्लीज जल्दी आइए, भाभी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। आई एम सॉरी, बहुत देर हो चुकी है। नहीं, नानी, थोड़ा सा पा जाती है माँ, देती है सुकून और खुद गमों की धूप में सबको देती है सुकून और खुद गमों की धूप में रफ्ता रफ्ता बर्फ की सूरत पिघल जाती है माँ। अब्बू चले गई ना हमारी अम्मी हमें छोड़कर। हमारी अम्मी की किसी ने केयर नहीं की। अब्बू अगर आपको अपनी फैमिली का ख्याल नहीं रखना था तो क्यों की शादी, क्यों करी हमारी अम्मी की जिंदगी बर्बाद? बताइए ना, क्यों किया आपने ऐसा? चले गई ना हमारी अम्मी हमें छोड़ के, अब कौन हमारा ख्याल रखेगा? अब कौन हमें माँ का प्यार देगा? सब्र कीजिए भाई, सब्र कीजिए। कैसा सब्र शाहजान, कैसा सब्र? अरे तुम जालिम को सब्र करने का कह रहे हो? सब्र तो मजलूम करता है मेरे भाई, वो सब्र करती चली आई। मैं जालिम हूँ मेरे भाई, मैं जालिम हूँ। मेरी फैमिली का ध्यान रखना मेरी जिम्मेदारी थी। मेरी माँ की खिदमत करना मेरी जिम्मेदारी थी। मेरी बच्चों की परवरिश करना मेरी जिम्मेदारी थी। मैंने उस सारा बोझ उस मासूम कंधों पर डाल दिया। मैंने मेरे बच्चों को यतीम कर दिया। मुझे मेरा अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा। तुम लोग मेरी तरह कभी मत करना। किसी की बेटी को अपने घर लाना तो उस पर सारा बोझ मत डालना, बल्कि उसका मजबूत सहारा बनना, वरना एक दिन मेरी तरह पछताओगे। मेरी तरह सास भी मत बनना, बल्कि अपनी बहुओं को भी बेटियों की तरह समझना। मैंने भी भाभी को बहुत परेशान किया है। मैं कैसे भूल गई कि मुझे भी दूसरे घर जाना है। आज मैं किसी का दर्द ना समझ पाई तो कल मेरा दर्द कौन समझेगा? मैं एक माँ हूँ। मैंने अपनी हंसती खेलती बेटी को इसके ससुराल वालों के हवाले किया था। इसकी तड़प उठी थी मैं, इसकी छोटी तकलीफ पर। आज मेरी बेटी पर जुल्म के पहाड़ टूट पड़े और मैं कुछ ना कर पाई। आज जो कुछ भी मेरी आमिना के साथ हुआ है वो किसी की बेटी के साथ ना करना, बल्कि अपनी बहुओं को भी वैसा ही प्यार करना जैसा तुम अपनी बेटियों से करते हो।